सो गाइस अब यहाँ पर ज़रा इसकी वर्किंग देखो। जैसे जैसे मैं अपने हैंड को नीचे कर रहा हूँ तो ये रील्स ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रही हैं, और जब ऊपर करूँगा तो रील्स भी ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हैंड जेस्चर कंट्रोल रील सिस्टम। सो गाइस जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में सेटअप करना है। सो गाइस हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, और गाइस देन आपने यहाँ पर सर्च करना है मैक्रोड्रोइड। सो गाइस आपने यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, मैक्रोड्रोइड। इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ। सो गाइस यहाँ से जाकर आपने इस मैक्रोड्रोइड को ऐप को ओपन करना है, और गाइस ये जहाँ पर ये होम लिखा हुआ है इसके राइट साइड पर ये जहाँ पर मैक्रोस लिखा है यहाँ पर आपने टैप करना है। देन गाइस यहाँ पर आपने मैक्रोस क्रिएट करने हैं, दो मैक्रोस क्रिएट करने हैं, और आपने मैक्रोस किस तरह से क्रिएट करने हैं ये मैं आपको सारा बता देता हूँ। सो गाइस ये जो प्लस वाला आइकन है आपने इस पर टैप करना है, और गाइस आपने यहाँ पर दो मैक्रोस क्रिएट करने हैं। सो गाइस मैक्रोस आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं ये मैं आपको सारा बता देता हूँ। सो गाइस जो फर्स्ट वाला मैक्रो होगा आपने उसका नेम रखना है अप, और गाइस आपने जाना है ट्रिगर में, देन आपने जाना है कनेक्टिविटी में, देन आपने जाना है HTTP सर्वर रिक्वेस्ट में, और गाइस पाथ में आपने जस्ट लिख देना है अप, और आपने इसको कर देना है टिक, और यहाँ से इसको कर देना है ओके। देन गाइस आपने जाना है एक्शन में, और देन आपने जाना है डिवाइस एक्शंस में, देन गाइस आपने जाना है UI इंटरेक्शन में, देन गाइस आपने इस पर क्लिक करना है जेस्चर पे। देन गाइस आपने यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेट करने हैं। सो गाइस मैंने ये वाला मैक्रो पहले से बनाया हुआ है, तो इसको मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ डिस्कार्ड। और गाइस आपने ये वाला जो मैक्रो मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिगर में आपने जाना है, देन आपने जाना है कनेक्टिविटी में, देन आपने जाना है HTTP सर्वर रिक्वेस्ट में। गाइस यहाँ पर मैं इसको सिंपली टाइप करता हूँ कन्फिगर पे। सो गाइस यहाँ पर ये चेक कर लें, पाथ में मैंने लिखा हुआ है अप, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके। और गाइस देन आपने जाना था, मैंने आपको बताया था एक्शन में, देन गाइस आपने जाना था डिवाइस एक्शंस में, देन आपने जाना था UI इंटरेक्शन में, और देन आपने इसके पैरामीटर सेट करने थे। देन गाइस यहाँ पर मैं आपको इसको कन्फिगर करके दिखा देता हूँ। आपने जेस्चर्स में जाना है, और गाइस आपने अप वाला जो होगा आप अप वाला माइक्रो जो होगा आपने गाइस उसमें ये वाली वैल्यू सेट कर देनी है। स्टार्ट एक्स आपने सेट कर देना है 540, स्टार्ट वाई आपने सेट कर देना है 1900, एंड एक्स आपने सेट कर देना है 540, एंड वाई आपने सेट कर देना है 600। और गाइस आपने इसको ओके कर देना है, और इसको भी आपने ओके कर देना है। सो गाइस जो डाउन वाला मैक्रो होगा वो भी आपने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके क्रिएट करना है। सो गाइस जो सबसे पहला मैंने स्टेप बताया था, सबसे पहले हमने ट्रिगर में जाना है, देन HTTP सर्वर रिक्वेस्ट में, देन कन्फिगर पे हम इसको टैप करते हैं। जस्ट गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने पहला वाला मैक्रो क्रिएट किया था उसमें गाइज आपने अप की जगह यहाँ पर डाउन लिख देना है, क्योंकि हमने इसको डाउन वाला बनाना है। देन आपने ओके प्रेस करना है, देन गाइज आपने एक्शंस में जाना है, देन मैंने आपको बताया था डिवाइस एक्शन में, देन UI इंटरेक्शन में, और गाइज पैरामीटर्स आपने ये वाले सेट करने हैं। जेस्चर में जाकर पैरामीटर्स आपने डाउन वाले ये वाले सेट सेट कर देने हैं। स्टार्ट एक्स आपने सेट कर देना है 540, स्टार्ट वाई 600, एंड एक्स 540, एंड वाई 1900। देन आपने इसको ओके कर देना है, इसको भी आपने ओके कर देना है। सो गाइस यहाँ पर हमने दो मैक्रोस तो क्रिएट कर लिया। सो गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने फॉलो करना है, गाइस आपने क्या करना है, आपने इन दोनों मैक्रोस में से किसी एक मैक्रो पर टैप करना है। फॉर एग्जांपल मैं अप वाले पर टैप करता हूँ, और गाइस आपने जाना है ट्रिगर में, और आपने जाना है कन्फिगर में, और गाइस ये जो इसका URL है http://192.168.10.138080/up। गाइज आपने इसको कॉपी कर लेना। आपका ये URL थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि IP एड्रेस थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने जस्ट क्या करना है, इस URL को कॉपी कर देना है, और देन आपने इसको ओके प्रेस कर देना, देन आपने इसको ओके कर देना है। सो गाइस ये दोनों मैक्रोस क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेंगे। ये हमारा अप वाला मैक्रो, और ये हमारा डाउन वाला मैक्रो। सो गाइस आपने देन क्या करना है, आपने जस्ट सिंपली इस ऐप को क्लोज कर देना है। और गाइस अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और अब हमारा सारा काम लैपटॉप के ऊपर है।
सो गई सर्किट कनेक्शन कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप ESP32S3 Vroom 1 यूज़ कर रहे हैं और एक MPU 6050 सेंसर यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस आपने क्या करना है, आपने MPU 5060 की VCC आपने लगा देनी है 3.3 वोल्ट के ऊपर, और सेंसर की ग्राउंड आपने लगा देनी है ESP32 की ग्राउंड के ऊपर, और गाइस SDA आपने लगा देनी है पिन नंबर 8 के ऊपर, और गाइस जो SCL है वो आपने लगा देनी है पिन नंबर 9 के ऊपर। सो गई सर्किट कनेक्शन भी हमने देख लिया। सो गई जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि गाइज आपने मेरा ये वाला कोड जस्ट यहाँ पर ओपन करना है, और गाइज आपने जस्ट क्या करना है, मेरे ये वाले कोड को अपनी ESP32 में फ्लैश कर देना है, मतलब अपलोड कर देना है। सो गाइज कोड को अपलोड करने से पहले आपने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है। सो गाइज जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जहां पर ये लिखा हुआ है SSID, सो गाइज आपने इसके आगे अपने वाईफाई का नेम एंटर करना है। सो गाइज मेरे वाईफाई का नेम यहाँ पर जोरोज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये मेरे वाईफाई का नेम यहाँ पर जोरोज है, तो मैंने यहाँ पर जोरोज लिखा हुआ है। और गाइस ये मेरे वाईफाई का पासवर्ड है, जोरोज इज बैक। आपने यहाँ पर अपने वाईफाई का नेम लिखना है और यहाँ पर आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड लिखना है। और गाइस जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि गाइस ये जो URL है, और गाइस आपको याद होगा हमने अपने मोबाइल फोन में एक URL कॉपी किया था। सो गाइस आपने क्या करना है, आपने सेम टू सेम वही URL यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और इसके एंड पे एक स्लैश लगा देनी है। सो गाइस जिस तरह से आप ये वाला URL यहाँ पर देख रहे हैं, सेम गाइस आपने इसी तरह से अपना URL यहाँ पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। और गाइस सर्किट कनेक्शन तो हमने देख लिए थे, SDA लगेगी पिन नंबर 8 के ऊपर, SCL लगेगी पिन नंबर 9 के ऊपर। सो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये सिंपल आपने अपनी ESP को अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर देना कुछ इस तरह से। और गाइस यहाँ पर आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है। सो गाइस फॉर एग्जांपल मेरा बोर्ड है यहाँ पर ESP32S3 डेव मॉड्यूल। सो इस यहाँ पर मैं जस्ट अपने बोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इस कोड को इसमें अपलोड कर देता हूँ। सो इस कोड अपलोड होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपने लैपटॉप से अपनी ESP को डिस्कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से गाइस। देन आपने सीरियल मॉनिटर को ओपन करना है। देन गाइस आपने अपनी ESP को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देना है। देन गाइस आपने अगेन से अपनी ESP को अपने लैपटॉप के साथ अटैच करना है, और यहाँ पर ये गायरोस्कोप अभी कैलिब्रेट हो रहा है, और यहाँ पर अब वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम चल गया है गाइस। अब हम यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं, और अब हमारी ESP रेडी है रील्स को स्क्रॉल करने के लिए। सो गाइस अब हम जरा इसकी वर्किंग चेक करते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर जरा इसकी वर्किंग देखो। जैसे जैसे मैं अपने हैंड को नीचे कर रहा हूँ तो ये रील्स ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रही हैं, और जब ऊपर करूँगा तो रील्स भी ऊपर होना शुरू हो जाएंगी। सो गाइस ये था मेरा आज का एक न्यू प्रोजेक्ट। सो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, रीपोस्ट करना, और गाइस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।